मैं आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों लोग का वीडियो प्रियंका चतुर्वेदी से लिया पाकिस्तान ने पंगा और किसने ले लिया है। मेरे ख्याल में ये प्रियंका चतुर्वेदी नाम सुना देखते हैं दोस्तों वीडियो। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपको भी मेरा वीडियो हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में सुनाई दे रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए। भाषा बदलने के लिए वीडियो की सेटिंग्स में जाएं, दाएं कोने पर ऊपर आपको यहां सेटिंग्स मिलेंगी, वहां क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के विकल्प आएंगे। आपको ये ऑडियो ट्रैक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर यह अगला विकल्प आएगा। देखिए इंग्लिश के आगे टिक का निशान लगा है, यानी मेरी ऑडियो YouTube के ऑटो डब फीचर की वजह से इंग्लिश में आ रही है। इसे बदलकर आप हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक कर दें, भाषा हिंदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया प्रियंका चतुर्वेदी से एक पाकिस्तानी ने ले लिया है पंगा और फिर प्रियंका जी ने इस पाकिस्तानी की जो धुलाई की है और उस धुलाई में जो मिर्च मसाला मैंने लगाया है वो देखकर आपको मजे आने वाले हैं। मजा आ जाएगा आपको इस वीडियो को देखकर। और प्रियंका चतुर्वेदी को तो आप जानते ही होंगे ना। प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कभी कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी में, अब वो शिवसेना में चली गई और उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उसमें हैं प्रियंका जी। और फिलहाल वो राज्यसभा की सांसद भी हैं, फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, शिवसेना की तरफ से ही हैं। और अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में भी शामिल थी जिस डेलीगेशन को भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने, पाकिस्तान की सच्चाई को, उसका काला चेहरा दिखाने पूरी दुनिया को। तो जो यूरोप गई थी टीम, उस टीम में प्रियंका चतुर्वेदी जी थी और उसमें वो जर्मनी भी गई थी, उसमें इटली गई थी, उसमें फ्रांस गई थी। मतलब कुल जमा 6 देश जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें वो गई थी। और इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा था कि भाई पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, और वही हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी धुलाई हुई, घर में घुसकर कुटाई हुई, और उसके बाद घर के बाहर से भी कुटाई हो रही है। जो भारत की ऑल पार्टी डेलीगेशन, उसमें सारी पार्टी के लोग थे, वो जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, उसकी इज्जत को उतार रहे हैं, दिखा रहे हैं, असली चीज दिखा रहे हैं। तो पूरी दुनिया ने देखा भाई कि भाई कितनी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की। और उससे ज्यादा बेइज्जती हुई थी कि बिलावल भुट्टो की अगुवाई में ये डेलीगेशन है। एक तरफ डेलीगेशन की अगुवाई हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कर रहे थे। बिलावल भुट्टो पहुंचे अमेरिका, वहां पर उन्होंने वही कहा कि भारत ये करता है जी, भारत वो करता है जी, भारत ऐसा करता है जी। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पर बिलावल भुट्टो की किस तरह से बेइज्जती हुई जब एक लॉ मेकर ने कहा कि पहले जैश ए मोहम्मद को खत्म करो अपने यहाँ। का ये सब बकवास बातें करते हो। अब इससे पाकिस्तानियों की और ज्यादा सुलगेगी ना भाई। तो इनमें से एक पाकी, जो ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जरा तस्वीर देख लो भाई, इसका चेहरा देख लो। इस पाकी को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई। इसकी इतनी सुलगी कि इसने प्रियंका चतुर्वेदी जी से उनके एक ट्वीट पर पंगा ले लिया। अब देखिए है कौन। इसका नाम है हसन जहांगीर वट्टू, PSP। ये पता नहीं CSS 43rd CTP है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लाहौर में रहता है, PC गेमर भी है, और पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है जी, 42,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर हैं। तो इसकी बड़ी सुलगी भाई, बड़ी सुलगी। इसने कहा कि अच्छा रुको, तो पहले बताता हूं कि क्यों सुलगी। तो देखिए ये है प्रियंका चतुर्वेदी जी का ट्वीट। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान पोवर्टी रेट राइजेस टू 44.7% एज पर द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इंडियाज पोवर्टी रेट फॉल्स टू 5.3% एज पर द सेम रिपोर्ट, ओनली इफ द वर्ल्ड रियलाइज दैट पाकिस्तान एड गोज टू इक्विप टेररिस्ट, नॉट टू हेल्प देयर पुअर। प्रियंका जी ने कहा कि पाकिस्तान में जो गरीबी है वो 44.7% बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जी। अब वर्ल्ड बैंक भारत का बैंक तो है नहीं, वही वर्ल्ड बैंक जिससे इनको पैसे मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। उसकी रिपोर्ट है कि भाई 44.7% पाकिस्तान में जो गरीबी है वो बढ़ गई है, जबकि भारत की गरीबी 5.3% पर आ गई है। आप सोचिए
6 गुना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी उसी रिपोर्ट में। तो दुनिया को यह समझना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान को जो आप मदद दे रहे हैं, पाकिस्तान को जो आप एड दे रहे हैं, वो वहां के लोगों की गरीबी खत्म करने के लिए नहीं हो रहा, उसका इस्तेमाल आतंकवादियों को पालने में हो रहा है। क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की आम आवाम पर किया जाता, वहां के गरीबों के लिए किया जाता, तो पाकिस्तान में गरीबी ऐसी बढ़ती नहीं जो नियर अबाउट 45% पर पहुंच जाए। समझिए, अब प्रियंका जी ने ट्वीट किया और इस हसन जहांगीर को मिर्ची लगी, उसका तन बदन में आग लगी भाई। और फिर उसने वही किया जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं, अपनी मदरसा छाप पढ़ाई का जलवा दिखाने की उसने कोशिश की। भाई अब मैं बताता हूं प्रियंका चतुर्वेदी को, ये हीरोइन बन रही है, रुको मैं इसको बताता हूं। फिर उसने ट्वीट किया, और ट्वीट किया तो उसे देखकर जो है ना इंडियंस की हंसी निकल गई, क्योंकि ट्वीट में उसकी मदरसा छाप की नॉलेज जो है वो क्लियर दिख रही थी। तो मैं आपको ट्वीट दिखाऊं, पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है। अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, देखिए, डिस्पाइट वर्ल्ड बैंक रेजिंग थ्रेशोल्ड, इंडिया अचीव्स बिग डिप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा दी, वो $3 कर दिए शायद, लेकिन उसके बाद भी हमने जो है वो उसमें बहुत अच्छा किया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमने बहुत डाउन करके लेके आए। देखिए, एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट ड्रॉप्स टू 5.3% फ्रॉम 27.1%। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भैया 2022-23 में हमने जो 11-12 में थे, उससे हमने 11-12 में 27.1% पे गरीबी थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो हम 5.3% पर लेकर आ गए हैं 2022-23 में। अभी 23-24 और 24-25 का नहीं आया डेटा, ये 22-23 का डेटा है। अभी 2 साल में और भी चीजें बदल गई। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट है, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डाउन टू 5.3% इन 2022-23। ठीक है जी, ये अब खबर बड़ी है ना भाई, तो ये हर अखबार हर जगह ये छाई हुई है। देखिए, ईटी नाउ क्या लिखता है कि इंडिया पुल्स 269 मिलियन आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन अ डिकेड सेज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एक दशक में, दशक यानी कि 10 साल में भारत ने 269 मिलियन यानी कि करीब करीब 27 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है। जाहिर सी बात है कि यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप अगर देखेंगे तो देखिए, पूरा डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा इसको ग्राफिकली समझाया, वो मैं दिखा देता हूं आपको। 2011-12 में जो थ्रेशोल्ड था वो $2.15 था एक्सट्रीम पॉवर्टी का। 2017 में ये तय हुआ था, और उस समय उसके हिसाब से पॉवर्टी रेट जो थी वो 16.22 थी। 2011-12 में फिर से वो $3 कर दिया गया, तो 2021 में तो फिर ये 27.12% बढ़ गई। फिर 2022-23 में इसको $2.15 फिर से लाया गया, तो 2.3% हो गई, और 2022-23 में फिर से बढ़ाकर 3% कर दिया गया, तो 5.25 जो है वो पॉवर्टी रेट यहां पर आया। तब यहां तक की बात आप समझ गए। अब दिखाता हूं कि हसन जहांगीर ने क्या लिखा मदरसा छाप नॉलेज पे। तो ये देखिए, ट्वीट है उसका, Aren't you from the same country, India, in which several thousand farmers commit suicides being unable to repay loans? ये कहता है कि आप उसी, अब इसके पास तो कोई जवाब नहीं है, डेटा का जवाब तो डेटा होना चाहिए ना, डेटा नहीं है। अब ये गलबैया करेगा ये कि आप उसी कंट्री से तो हैं, आप उस कंट्री से नहीं है जहां पर हजारों फार्मर्स जो हैं वो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। Aren't you from the same country, India, that has the biggest slums in the world and little to no toilets? कि आप सबसे बड़ा स्लम जो है वहां पर है, और टॉयलेट्स भी नहीं है वहां पर, बड़े कम टॉयलेट्स हैं, और आप जो हैं वो गवर्नमेंट मेड फिगर्स दे रही हैं, असली फिगर दिखाइए 30% से ऊपर है, और ट्वाइस है जो टोटल पॉपुलेशन है उससे। भाई ये वर्ल्ड बैंक की, पहली बात ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये भारत सरकार का डेटा नहीं। ठीक है जी, प्रियंका जी ने इसका जवाब भी दिया है। इसका जवाब क्या दिया वो मैं जरा, लेकिन पहले इस पाकिस्तानी की मैं होश निकालने लगा हूं। मैं भी तो थोड़ा इसको मिर्ची और लगाऊंगा। भाई क्या तुम्हारे यहां लोग जान नहीं लेते? तुम्हारे यहां किसान आत्महत्या नहीं करते? तुम्हारे यहां गरीबी से लोग नहीं मर रहे हैं? चलो सबूत देता हूं। देखो, ये डॉन की रिपोर्ट है, 15 फरवरी 2012 की रिपोर्ट है। सुसाइड द ओनली वे टू एस्केप पॉवर्टी। कहना है कि क्या आत्महत्या करना ही गरीबी से बचने का इकलौता रास्ता है? यह आप ही की रिपोर्ट है, आपके पेपर की, मेरी नहीं है। इसमें बताया है कि 2011 में 10 महीने में ही, अक्टूबर तक 10 महीने होते हैं, इन द 10 months of October of 2011, about
1600 people decided that suicide was the only option according to the Human Rights Commission of Pakistan. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि 10 महीने में 1600 लोगों ने अपनी जान दी है। पिछले साल 2400 लोग थे, 2399, और वो गरीबी से मरे थे। जहांगीर बेटा, नाम तो तुमने रख लिया वाला मुगलों वाला, तो जहांगीर बन तो नहीं जाओगे ना, समझे? उसमें एक बंदे का है तालिब हुसैन, 45 साल का था, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, उसने कुछ पैसे उधार लिए जानवर खरीदने के लिए, जो पालतू जानवर होते हैं, कि बिजनेस करूंगा, इसका बिजनेस चला नहीं। एक जो साहूकार था जिसने पैसे दिए थे, वो लगातार उसको धमकी दे रहा था कि पैसे देने तो पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा। पॉवर्टी टुक माई फादर अवे, उसका बेटा क्या कहता है कि गरीबी मेरे पिता को मेरे से दूर लेकर चली। उसके पिता ने खुद को टांग लिया पेड़ से। ठीक है, देखो दिक्कत हर देश में है। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा ये है वो है, दिक्कत अमेरिका में भी है, दिक्कत अमेरिका में भी लोग मरते हैं, वहां भी किसान परेशान है, जो छोटे वाले किसान है। और हम तो तुमसे आबादी में 6 गुना बड़े हैं। सोचो हमें कितना मैनेज करना पड़ता है। तुमसे 22 करोड़ संभाले नहीं जा रहे और हम यहां 140 करोड़ संभाल रहे हैं। 100 लोग फालतू, तुम्हारे यहां शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, 100 लोग तुम्हारे यहां फालतू आ जाना तो तुम्हारी टांगे कांपने लगेंगी, नहीं मैनेज कर पाओगे। चलो पाकिस्तान में ये देखो जरा, आत्महत्या करने का दर क्या है। 1 लाख बंदे पे 5.64 है। 2021 की रिपोर्ट है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की, 5.64 है। भारत इसमें आगे है, हम छुपाते नहीं हैं, भारत इसमें आगे है। भारत का डेटा आप देखोगे पर 1000 तो 12.56 है, 12.5% है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं छुपा कर बोल दूं कि नहीं, सिर्फ तुम्हारा डेटा बता दूंगा, देखो तुम्हारे यहाँ इतने लोग मरते हैं पर 1 लाख में, हम अपना डेटा छुपा लेते हैं क्योंकि मुझे तो एजेंडा चलाना नहीं, मैं एजेंडा चलाने नहीं बैठा हूं। मेरे देश में जो कमी है वो भी दिखा रहा हूं। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपना डेटा नहीं दिखाया, हमारी बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे अपने यहां किसान मर रहे हैं उसको नहीं बताओगे, तुम्हारे यहां अपने लोग गरीबी से मर रहे हैं उसको नहीं बताओगे। हम छुपाते नहीं है, ठीक है। और देखो डाउन की रिपोर्ट आ गई है ना, देखो ये जरा, 45% ऑफ पाकिस्तानीज लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे 45%। शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हारे देश की 45% आवाम गरीबी रेखा से नीचे है, एक्सट्रीम पुअर है वो। और तुम बात करते हो हमारे ऊपर, जहां पे हम करोड़ों की संख्या में निकाल रहे हैं। अब आता हूं मैं तुम्हारे टॉयलेट वाली बात पर। तुमने कहा कि टॉयलेट नहीं है, स्लम हमारे यहां भी है, स्लम तो ब्राजील में भी है, स्लम तो पाकिस्तान में भी है। तुम अपने लाहौर के बाहर निकलो ना यार, स्लम नहीं दिखाता तुम्हें? किसी दिन दिखाऊंगा तुम्हें स्लम। अमेरिका में भी है स्लम, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा नहीं होगा लेकिन है तो सही। लेकिन वो तो सुपर पावर है, सब कुछ है, सबसे बड़ी इकॉनमी है। तू अपने ही फॉर्मर पीएम की बात भूल गया ना, टॉयलेट वाले पे भूल गया ना। तो पाकिस्तानियों को चूरन दे सकता है, भारतीयों को नहीं। भारतीय तुम्हें नंगा कर देगा बेटा। लगाओ भाई, इमरान खान ने टॉयलेट्स को लेकर क्या कहा था, लगाओ भाई, सुनाओ इनको जरा। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है। हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी। तो अपने पीएम की बात पर भरोसा कर रहा है ना, फॉर्मर पीएम की। जब वो पीएम था तब उसने बात कही थी, तो मुंह मत मोड़ियो कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, झूठी बात कर रहा हूँ। और एक बात तू कहता है भारत में 30% गरीबी। अबे 1 करोड़ लोग तो तेरे यहां भूखों मरने वाले हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। नहीं यकीन आ रहा, लगाओ भाई अरब न्यूज। नहीं ये भारत का मीडिया ना पाकिस्तान का, ये अरब का मीडिया है। अरब न्यूज क्या लिखता है जरा देखो। ओवर 111 मिलियन पाकिस्तानीज फेस अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी अमिड एराटिक वेदर चेंजेस। यूएन की संस्था है FAO, उसने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान में भूख से मरने वाले हैं। पढ़ ले स्क्रीनशॉट ढंग से। इसके बारे में नहीं बताया तूने, हम बैठा है ना बताने के लिए बेटा। और तेरी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। अगर तू लगता है कि फोटोशॉप किया हुआ हो सकता है तो तेरी मीडिया में चर्चा चले। लगाओ भाई क्लिप लगाओ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 15 दिन हो गए जंग से पहले। 1 करोड़ पाकिस्तानी है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए। वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है।
अच्छा, वो तो कैद साली का शिकार है। क्या साल है, 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग। और Big और number। जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए। मजीद चले गए। जी जी, वो एक टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है। तो बेटा कपड़े फाड़ने के लिए बैठा हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं मेरे देश के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बनाओगे तो इस चोमू को प्रियंका जी ने ट्वीट पर जवाब दिया। प्रियंका जी ने कहा कि आरंट यू द सेम कंट्री विच होस्ट द टॉप टेरर 20 ऑफ द वर्ल्ड, कि तुम उसी देश के तो नहीं हो, तुम उस देश के नहीं हो क्या जहां पर दुनिया के 20 सबसे बड़े आतंकवादी बैठे हुए हैं। हाफिज सईद जो है तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर है टेररिज्म इकोनॉमी का। हम तुम्हारी प्रॉब्लम को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। हाई टाइम वी विल टू वरी अबाउट द बॉम्बिंग योर फ्यूचर, लिटरली सोचो अपने यहां कि तुम्हारे फ्यूचर पर कैसे बॉम्बिंग होगी। तो प्रियंका जी ये बात तो सही कही आपने कि 20 टॉप के हैं, लेकिन टोटल बात बता देता हूं मैं भी, दर्शक जरा जान ले, फिर से याद दिला दूं भाई। तेरे यहां 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ये तेरा ही अखबार है डॉन, 2018 की खबर है। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तेरे यहां हैं, है ना। भारत में बता कि तू कितने यूएन डेजिग्नेटेड है, एक भी नहीं है, नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं मिलेगा तुझे। और तू बात करता है, हमारे ऊपर सवाल उठाता है। अच्छा, एक दर्शक ने भारत के ही उसने नीचे ट्विटर पर लिखा कि आस्क प्रिप्लेक्सिटी हाउ मच लोन डज पाकिस्तान ओ इट टू ग्लोबल कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस, से कोई जवाब दिया होगा। इसके जवाब में कहता है इंडियन एक्सटर्नल डेट 800 बिलियन यूएसडी एंड डेट टू जीडीपी रेशियो इज 82%, हायर देन पाकिस्तान 72%। सो नाउ व्हाट। अब दिक्कत यही है कि मदरसा की पढ़ाई है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बात करते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, रिसर्च करेंगे नहीं, बक बोलते जाएंगे। चलो बेटा अभी जवाब देता हूं। देखो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो स्टूड एट 19.1% एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024। 2024 के मुताबिक दिसंबर 2024 में जो हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो था वो 19.1% था, मतलब 19% था। ठीक है, ये तेरे डॉन का रिपोर्ट है, 2024 की है, नवंबर 2024 की। डेट टू जीडीपी रेशियो ड्रॉप्स टू 65.7% इन सितंबर। देख रहा है, ये ओवरऑल है, तेरा एक्सटर्नल भी बताऊंगा ना, ये ओवरऑल है 65.7%। इसमें क्या है कि तेरा डोमेस्टिक जो रेशियो है वो 43.1% है, और जो एक्सटर्नल है वो है 22.7%। 22.7%। बेटा समझ में आ रहा है, तुम 22 करोड़ की आवाम, तुम्हारे पास है इतने पैसे, उसमें से 22.7% तुम्हारा एक्सटर्नल डेट है, हमारा 19% है। इतना बड़ा होने के बाद भी, 6 गुना बड़ा होने के बाद भी, समझ रहे हो। और बात यही खत्म नहीं होती है, इकोनॉमी में तो और भी चीजें होती है ना। तुम आईएमएफ से कर्जा ले लेकर अपना देश चला रहे हो, अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरीज तुम आईएमएफ के कर्जे से दे रहे हो, समझे। भारत तो नहीं कर रहा ना, भारत तो आईएमएफ पास नहीं जा रहा कि भैया हमें कुछ पैकेज दे दो भाई, आईएमएफ की डील करा दो कि हम सैलरी दे पाएं, अपना देश चला पाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट स्कोर नाम की एक चीज होती है। क्रेडिट स्कोर तो तुम अपना भूल गए। कितने हैं फॉरेक्स रिजर्व में तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे पास कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, बैंक में तुम्हारे पैसे कितने पड़े हैं, चलो बता देता हूं। देखो द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट है, इंडिया के पास 688 बिलियन डॉलर्स हैं। कितने? 688 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे देश के पास 15 बिलियन डॉलर। यह है क्रेडिट स्कोर। हम चाहें तो आज के आज अपना पूरा का पूरा कर्जा उतार सकते हैं, समझे। लेकिन तुम लोगों बिना दिमाग के पैदल बैल बुद्धि। देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला समझाता हूं। कर्जा हर देश लेता है, अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, पता तुम्हें। कर्जा लिया जाता है कि मेरे पास चुकाने की क्षमता भी है। अब देखो जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे रख रखे हैं, तो 4% की दर से मान लो उस पर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। 1 करोड़ रुपए 4% की दर से इंटरेस्ट आ रहा है, और मुझे कहीं काम कराना है 1 करोड़ रुपए का, और मुझे कहीं और से 2% की दर पर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो मैं अपना पैसा खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि अपने पैसे पे मुझे 1 करोड़ पे 4% के हिसाब से मेरे बैंक में मुझे ब्याज मिल रहा है। लेकिन दूसरे कहीं से लिया मैंने, जैसे वो करता है ना, कम रेट में आपको दे देंगे, तो 2% पे मिल गया, तो 2% पे लेके मैंने अपना काम कर लिया, वो कर्जा है, वो चुका देंगे हम। ये होता है। तुम कहां से चुकाओगे?
तुम्हारे पास तो $15 बिलियन वो भी मांगे हुए हैं, हमारे मांगे हुए नहीं, 688 तुम्हारे मांगे हुए हैं। शर्म कर लो। एक है हमारे तिलक देवाशेर सर, ट्विटर पे हैं, उन्होंने 2-3 किताबें भी लिखी है, पाकिस्तान कोटिंग द एबिस, पाकिस्तान एट द हेल्म एंड द पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉन्ड्रम, और मेंबर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर भी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है अपने ट्वीट में। उन्होंने लिखा है कि द कॉन्ट्रास्ट कांट बी ग्रेटर, कि कॉन्ट्रास्ट इससे बड़ा नहीं हो सकता, कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिवाइज्ड पॉवर्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 27.1% से हमने 5.3% पर लेकर आ गए, और पॉवर्टी फ्रॉम, और पाकिस्तान के केस में ये 57.7% से, इन पाकिस्तान केस एक्सट्रीम पॉवर्टी इंक्रीज फ्रॉम 4.9%। अच्छा हाँ, ये बता रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी तो हम 27 से 5.3 पर ले आए, जो पॉवर्टी है नॉर्मल वो बता रहे हैं कि 57.7 से हम 23.9 पर ले आए। ठीक है, पाकिस्तान में एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ गई है, हमने कम किया, बढ़ गई 4.9% से 16.5% हो गई, और पॉवर्टी जो है वो 39.8% से बढ़कर नॉर्मल पॉवर्टी वो 44.7% हो गई, 45% हो गई। विल पाकिस्तान स्मेल द कॉफी एंड चेंज इट्स प्रायोरिटीज फ्रॉम टेररिज्म इन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आई वोंट बेट ऑन इट। इनका कहना है कि क्या पाकिस्तान को ये कॉफी की, मतलब कॉफी ये मेटाफोर है कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अब अपनी प्रायोरिटीज जो है बदलनी चाहिए, आप टेररिज्म से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि नहीं होगा। तो ये है पाकिस्तानियों तुम्हारी हकीकत। कपड़े फाड़ दूंगा मैं तुम्हें अगर तुमने मेरे देश के खिलाफ फालतू की बातें की। और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और उसके बाद तो तुम्हारी मैंने लंका लगा दी। दोस्तों आप क्या कहते हैं ऐसे मदरसा छाप पाकिस्तानियों का, जो अपने आप को सीएसए, जो शायद हमारे तरफ जो यूपीएससी होता है उसी तरह का, आप सोच लीजिए स्टैंडर्ड क्या है, सोच लीजिए वहां पे स्टैंडर्ड क्या है। कमेंट करके अपनी राय दीजिए जल्दी। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। भाई ये लोग ने नंगा कर दिया हसन को। हालांकि ये पाकिस्तान के सबसे टफ एग्जाम जो है ना, जिसे हम CSS कहते हैं, उसका ये समले 43 नंबर पर आया है। वो खुद ही उसने लिखाया हुआ था, PSP में पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में शायद करके आया है। हाँ, तो उसमें उसको लोग सर ने नंगा ही कर दिया बकायदा। मतलब कि वो उसने सवाल उठाया कि यार ये तो सेम कंट्री का, उसी कंट्री में मतलब वो प्रियंका बता रहा है। पर प्रियंका ने कहा ना कि मतलब हम पॉवर्टी कम कर दी, तो उसने फिर ये मतलब कहा कि टॉयलेट पर बात आई, टॉयलेट ये फिर पॉवर्टी पर भी बात आई। वो कह रहा था 800 बिलियन डेट भी कह रहा था यार। फिर सामने लोग सर थे, उन्होंने एक चीज नंगी यूं कपड़े उतारे छील कर। मुझे लगता है कि लोगों को काउंटर करने के लिए ना कुछ खुद को मतलब करना पड़ेगा। करते नहीं हो वैसे जो है ना पकड़ में नहीं लोग। सर ने 4 बार वीडियो बनाई है और आज तक उसको किसने काउंटर पाकिस्तान नहीं किया। तुम कर देखा दो यार, मेरे हाथ जुड़े हैं। सिर्फ काउंटर सही तरीके से करना, सबूतों के साथ, और सबूतों को सही तरीके से चेक कर लेना, 5-5, 10-10 मरतबा चेक करना, क्योंकि बाद में बेइज्जती ना हो जाए, फिर ठूकर चाटना ना पड़ जाए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है मेरी, रिक्वेस्ट है, अगर करना है। ओके हो गया। मैं तो अभी साइड पर नहीं आ रहा क्योंकि जो टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग इस टाइम तो खैर मुझे भी इसमें भी लगेगा, मैं को अभी नहीं आ रहा। हो सकता 2026 में इस फील्ड में आऊँ। नहीं अभी नहीं आ सकता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो 26 तक आ जाऊंगे इंशाल्लाह। बात मुद्दे कर। अच्छा 26 तक भाई साहब आएंगे, और इस मिस्टर लोगों को तो मैं काउंटर ऐसे करूँगा ना, चुन के इससे बदला लूँगा। मुझे सारे बदले इसके याद है, मैंने कहाँ से लेने हैं। यार हर कंट्री के साइड मतलब वो देख रहे कि नेगेटिविटी होती है हर कंट्री की। तकरीबन कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है आज के टाइम पे, चाहे इंडिया पाकिस्तान कोई भी है। तो एक पाकिस्तान को नीचा दिखाए रखना ये कोई इंसानियत नहीं है।
पाकिस्तान को नीचे नहीं दिखाते। मेरे सुन ले वो बात। अब सुसाइड पर बात आई, सुसाइड रेशो पर, उसे हसन ने बात की सुसाइड की भी कि आपके फार्मर ने इतना सुसाइड किया, उसने माना है लोग सब, फिर डाटा दिया। छुपा सकते थे ना, सब पाकिस्तान का डाटा दे देते। पाकिस्तान में 5 पॉइंट समथिंग रेशियो है सुसाइड की 1 लाख में से, और इंडिया का 12 से ऊपर है। अब देखो दुगनी है, पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा सुसाइड रेशियो है इंडिया में। ये लोग सब छुपा सकते थे, था ना उनके पास। नहीं छुपा सकते यार ना दिखाते तो हमें कैसे पता चलना था? हम देखें अगर कोई हमें सर्च नहीं करनी थी, ये मैंने तो यहाँ जाकर सोच जाना था, मैं सर्च नहीं करनी थी। वो ये बात लोग ने खुद मानी कि मैं ये छुपा भी सकता था कि इंडिया में सुसाइड पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा है। अब देखो ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात होती है अपनी खामियां निकाल कर दिखाना दूसरे को। उसने माना है। अगर तुमने इंडिया की खामियां देखनी है ना, तो जा गौरव ठाकुर की वीडियोस उठाकर देख लो। पिछले 10 दिनों से उस बंदे ने जो हकीकत इंडिया की, जो इंडिया का मतलब जो चेहरे से पर्दा हटाया है ना, क्या आप वो क्या देखो। दिखाया क्या? मुझे नहीं कुछ पता, मैंने आपको चैनल का नाम उसका बताया, आप जाकर देख सकते हो। बाकी बात आई भाई साहब, बहुत बात पे मदरसा छाप। हाँ आप इस वक्त जो पाकिस्तान पर आपने हमला किया जिन मिसाइलों से, या आपके पास जो ऑलरेडी मिसाइल हैं, उसको बनाने वाला एक मदरसा शाह भी है, ये मत भूलो। कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम। और दूसरी बात जाने में आपके जो लेजेंड्स आपके मतलब के वो हैं, बाबा बगेश्वर और 1 2 3 इस तरह के और हैं। मैं नहीं बात कर रहा, मैं अभी किसी की बात, एक इंडियन एक हिंदू लड़की की बात को जो है वो मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास उसकी वीडियो सेव है। उनके मुताबिक वो उसने बात यही की थी, उसने कहा कि वो देखिए उसने क्या किया मदरसा छाप ने, और दूसरी जानब जो हमारे जो हैं ये लोग पंडित जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये गोबर से शरबत बना रहे हैं, और मतलब कि इस तरह के नई से नई इजादात बना रहे हैं जिसका मतलब कि कोई किसी चीज़ से लेन देन नहीं, ना इसको डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं। और हालांकि इनके जो काफ़ी हद तक जो मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि भाई तुम गधे बने हुए तो तुम खाओ। हालांकि अक्सर आप हमें कमेंट्स में गाली निकालते हो ना, तो मेरी बात सुन लो, नहीं मैं बात मेरी बात सुन लो, तुम जो गलत क्यों आ रहे हो? ये वीडियो मजहब पर नहीं थी, ये वीडियो मजहब पर नहीं थी। मजहब पर नहीं, मदरसा किसका? मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो मजहब पर नहीं भाई थी। एक मिनट, मैं वीडियो मजहब पर नहीं थी, मैं मजहब पर आपको नहीं बोलने दूंगा। आप सियासत पर जो मर्जी बोलो, तुम झूठ जो मर्जी करो, मैं मजहब पर नहीं नहीं मैं बोलूंगा उसने नहीं। तुम मदरसा तुम ये नहीं कहा मदरसा से पढ़े हुए बोल रहा है। मदरसे छाप क्या मदरसे से पढ़े हुए? तो मैं मदरसे की अहमियत बताई है, बता दी ना बस। तुमने अपना काउंटर कर दिया ना, तो फोन का मजहब मैं बोलने नहीं दूंगा। भाई मैं मजहब पर नहीं बात कर रहा। तुम बात कर रहे हो, तुम उधर ही जा रहे नहीं, हो। मैं मजहब की बात चले बात अब इंडिया के डेट की बात करते हैं, पाकिस्तान की डेट की बात करते हैं। उस हसन ने बात मैं ये बताना चाहता हूं इंडिया का कि कर्जा, आप इंडिया का कर्जा है 19.1, मतलब वो जो कह रहा था ना हसन, वो ये बकवास कर रहा था कि इंडिया का कर्जा जो है इंडिया के जीडीपी का 82% है। फिर लोग सर ने दिखाया, और फिर पाकिस्तान का कर्जा भी उसने दिखाया लोग सर। मतलब जो इंडिया पर कर्जा है ना वो है इंडिया के जीडीपी का 19 पॉइंट समथिंग बता रहे थे, 19% मतलब 19%। और पाकिस्तान का जो कर्जा है पाकिस्तान की जीडीपी का वो 70+ है। बाकी बात आ गई टॉयलेट की तो आपको खुद इमरान खान की वीडियो दिखाई उसने कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है 13.2 मिलियन मतलब करोड़ों में मान जाते हैं, जो मतलब 40% जो है जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है, मतलब मनोरंजन करने का वो क्या इसको कहते हैं यार, क्या है वो ही नहीं है हमारे पास। तो सारी बातों का सबूत है उसने, जहाँ अपनी कमी थी वो भी मानी है, ये उसका प्लस पॉइंट है लोग सर का। उसने कहा कि हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, जो डेथ रेशियो सुसाइड रेशियो है वो डबल है, ठीक है ना लोग। असलम भाई आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, जो उसने ये सारा कुछ आज सुन रहे थे वीडियो डेथ जो सुसाइड रेट पाकिस्तान में भी इतना कह रहे थे लो नहीं है। अभी मैंने ऑफ स्क्रीन भी आपको बोल रहा था कि ये अभी कल का मामला है,
एक न्यूली कपल जो था उसने तकरीबन 2 माह उसको हुए शादी को, तो मसला क्या बना था कि उन्होंने कहा अपने घर वालों को कि हमने जाना है हनीमून पे। हमारा इधर रावलपिंडी वाली साइड जो है वहाँ पे इस वक्त जो है मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है और मोस्टली लोग जो है वो जाते हैं इस मौसम में। तो उन्होंने भी जिद की कि हमें भाई जाना है। वो छोटा भाई था, उसने बड़े भाई से बोला, तो मुआशी मसाइल जो थे वो पेश आए। उन्होंने कहा कि जाना है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से या कम होने की वजह से वो ना जा सके, और उन्होंने दोनों ने मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि हम खुदकशी करेंगे। और वो जो वहाँ फाटक पर जाके उन्होंने रेलगाड़ी जो है जो शेख रशीद की बनाई हुई रेलगाड़ी उसके नीचे आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सूरत हाल हमारे मुल्क में हो रही है। ये नहीं है कि हमारे मुल्क में भी नहीं है, हमारे मुल्क में भी है, भाई ये बात लेकिन इंडिया में रेशो इस वजह से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी कम है तो इस वजह से पाकिस्तान में रेशो कम है और उसकी जो कह रहे हैं कि रेशो जो है वो ज़्यादा है। चलो ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। नाडा साहब टेक केयर।